अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मिनी सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में यमी सी रेसिपी शेयर करूँगी और इसके अलावा जो अपनी इमली की चटनी अनकम्प्लीट छोड़ी थी वो कंप्लीट करेंगे। और कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं हम औरतों के लिए। और इसके अलावा जो है ना अपने यूट्यूब पर बहन भाइयों से जो कि ज़्यादातर मेरे साथ वही अटैच है, तो उनके साथ आज मैं स्पेशल सी बातें करूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ मैं सुबह सुबह उठती हूँ, कुछ अर्ली मॉर्निंग जो उठ जाती हूँ, तो फिर मैं छोटा सा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बाद में काम करने होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। और फिर बाद में मैं जाके कहीं ना सारी सफाई घर के काम करके फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो फिर मैं ये छोटा सा नाश्ता पहले कर लेती हूँ। बिस्किट वगैरह मैं घर में अपने बना के रखती हूँ, तो आज मेरे पास नहीं थे कुछ भी, तो फिर मैंने कहा चलें इसी से काम चलाएं। यहाँ मैं लेके आई थी लाइटर, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि ये लाइटर जो है ना अगर ख़त्म हो जाता है ना हमारा, तो इसको हम रीफ़िल भी कर सकते हैं। इसके साथ जो मटेरियल अंदर डालते हैं ना वो भी उसने मुझे दिया था। तो ये मुझे मिला 200 का, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो मेरा तो वैसे जो चूल्हा ना ऑटोमेटिक था, पता नहीं जब मैंने इसके दूसरी गैस पे इसको सेट करवाया ना तो उसमें कोई मसला हो गया। तो अब इसको चलाते हुए ना जब ये चलता है ना तो डज़ की आवाज़ आती है, तो मैं तो पूरी कांप जाती हूँ कि या अल्लाह पता नहीं अब क्या होगा। इस वाली गैस से मुझे बहुत डर लगता है। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं उधर ही बॉयल करके लेके आती हूँ अपने उस घर में जहाँ हम परमानेंट रहते हैं। यहाँ तो बस आते हैं 4-5 दिन के लिए, अब छुट्टियाँ तो अब तो इंशाल्लाह यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम उधर जाया करेंगे काफ़ी टाइम ना। बच्चे बेशक इधर रहे, मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे इमली की चटनी में मैंने एक टुकड़ा डाल दिया दालचीनी का, और एक छोटा सा चम्मच जो है ना वो मैंने डाल दिया दड़ा मिर्चों का। और इसके अलावा इसके पीछे कुटा भुना ज़ीरा जो है ना पिसा हुआ, वो आपने 1 टीस्पून डालना है। अच्छे से इसको हिला देना है। और पहले आपको पता है मैंने गुड़ डाला है। आप चीनी में क्यों डाल रही हूँ? चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी जो लाइफ होती है ना हमारी इमली की चटनी की, ये बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। अदरवाइज जब हमने गुड़ डाल लिया मीठा, तो इमली की चटनी में अब ज़रूरत नहीं थी चीनी की, सिर्फ इसलिए डाली है कि इसकी जो होती है ना मतलब लाइफ, इसका ख़राब होने का प्रोसेस कम हो जाता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। तो नमक आपने डाल लेना, जो क्योंकि जब ज़्यादा मीठा डालते हैं तो थोड़ा सा नमक ना हो तो अजीब सा टेस्ट बन जाता है। टेस्ट आपने खुद चेक करना है कि आपकी कितनी क्वांटिटी में चीज़ है, उसमें आपने कितनी कितनी चीज़ें डाली। मेरे पास 1 पाव इमली थी सिर्फ, तो उसका मैं ये कर रही हूँ। इसके अलावा होता है कि इमली की चटनी में मैं गुड़ इसलिए ज़्यादा डालती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो जब बच्चे शौक से खाते हैं ना, तो फिर खट्टी हो ना, अगर खट्टी ज़्यादा खट्टी, तो मेरे बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, और ये मैं कभी भी नहीं करती। तो अब इसको मैंने अच्छे से, ये बन गई है, इसको मैं बताऊँगी आपको बाद में कि इसकी बनने की निशानी क्या होती है। अभी इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे मेरे पास चिकन के पड़े थे 4 पीस। यहाँ पे मैं अपने यूट्यूबर बहन भाइयों से यही बात डिस्कस करना चाहूँगी कि मैरिनेट करने के लिए देखें जो चीज़ें वो बता के फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि यहाँ पे मैंने, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो डाल लें, स्पेशल नहीं ले जाना कि आप यूट्यूबर हैं तो आपने यूट्यूब पर दिखानी है तो आप अपनी एक्स्ट्रा मनी वेस्ट करें, ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी डाल लें, नमक डाल लें। और इसके अलावा घर में जो आपके पास मसाले हैं, गरम मसाला है, कुटा भुना ज़ीरा है, धनिया और ज़ीरा मिक्स किया हुआ है, वो सारे मसाले डाल दें। सालन मसाला है, आपके पास तिक्का मसाला है, मैंने जो डाला है वो तिक्का मसाला है, गरम मसाला है, कुटा भुना मेरे पास था, ज़ीरा थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और फूड कलर मैंने डाल दिया, बहुत सिंपल। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने डाल दिया। और मेरे पास ना दही बराए नाम ही था, जैसे मतलब लस्सी बना हुआ था, 1 चम्मच भर के मैंने वो डाल दिया। और इसके बीच मैंने ना लेमन का रस भी डाला 4-5 चम्मच, वो भी आपने ज़रूर डालना है। ये डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करके, अब इसमें फूड कलर डाला है तो ग्लव्स मैंने इसलिए डाला है कि फूड कलर फिर हाथों के साथ जुट जाता है, मतलब कलर चढ़ जाता है तो बहुत अजीब से लगते हैं। तो ये फिर मैरिनेट करके ना आपने तकरीबन अगर ओवरनाइट रखते हैं तो क्या ही बात है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 4-5 घंटे भी रख सकते हैं, 2 घंटे भी रख सकते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों से जो बात करना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो हम समझते हैं कि यार सारा स्पेशल हो, बर्तन भी स्पेशल हो, ये भी स्पेशल हो, वो भी स्पेशल हो। क्यों स्पेशल हो? हम क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करें, फजूल में हम खर्चा करें? हमने तो लोगों को ये बताना है कि आप जो है उसी को अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हो, आप थोड़े पैसों में किस तरह अपना घर चला सकते हो, औरतें किस तरह अपना घर चलाती हैं, ये चीज़ें हमने शेयर करनी है। हमने उनके साथ ही अपना ब्रांड शेयर नहीं करना कि हम ऐसे करते हैं, हम इस तरह के कपड़े खरीदते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं कोई भी चीज़ ब्रांड से नहीं लेती जब से मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में डाला। पहले मेरे बच्चे स्कॉलरशिप पे थे तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब जब से मेरे बच्चे इन स्कूलों में गए हैं, एक पैकेज मेरे बच्चों पे चला जाता है माशाल्लाह से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बाकी चीज़ों में मैं जोड़ तोड़ कर लेती हूँ। आप लोगों को भी यही बताती हूँ, बता रही हूँ कि देखें, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा ज़्यादा जो ज़रूरी होता है उनकी
उनकी तलीम होती है, उनकी एजुकेशन होती है, उनकी डाइट होती है। ये नहीं होता कि हमने एक दौड़ में शामिल होने के लिए एक्स्ट्रा खर्चे करते जाना है। और अपने बजट के लिहाज से आप कर सकते हैं, ये नहीं मैं कहती कि आप ना करें। ये मैं आप लोगों को खोलने का तरीका बता रही हूँ कि इसको आगे करना है पीछे करना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं बस ऐसे ही। तो इसको खोल के इसके बीच हमने फिर इसको ऑयलिंग तो पहले ही, मतलब ये नॉन स्टिक, इसमें ज़रूरत ही नहीं होती किसी चीज़ की ऑयल शॉल लगाने की। तो ऐसे ही वैसे हमने इसको इसके बीच हमने किचन रख देना, सॉरी यार, चिकन रख देना। तो चिकन को हमने रख के तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी ऑयलिंग कर देनी है। अब देखें ये एयर फ्रायर है ना, तो मैं एक दिन एक यूट्यूबर की देख रही थी, उसने कहा कि मैं पहले लेके आई हूँ, फिर मैंने फौरी इसको वापस कर दी क्योंकि इसमें मेरी जो थी फ्राइज़ अच्छे नहीं बने या चिप्स अच्छी नहीं बनी। तो ये इन चीज़ों के लिए कतई नहीं होता। अब जो हम चीज़ें खाते हैं, मतलब अंग्रेज़ जो चीज़ें खाते हैं वो उन्हीं चीज़ों के लिए, मेरे ख्याल से उन्हीं चीज़। अब चिकन इसमें इतना मज़े का बनता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और जो हम अपने तरीके से जुगाड़ लगाते हैं ना, वो ख़राब ज़रूर बनती हैं। वो बिल्कुल ऐसी होती हैं कि ज़रा भी उनमें टेस्ट नहीं होता। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, इसको प्री हीट करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने कैसे बजट अपना मेनटेन कर करके ये लिया कि मेरे बेटे को ना सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको रात को ऐसे सांस की सीटियाँ बजती होती थी। और जब मैं दूसरों के लिए कुछ इस तरह का बनाती थी तो वो कहता था मामा मुझे पहले दें। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों से बढ़ के मुझे कुछ भी आगे नहीं है। मैं हर चीज़ को जो है ना बजट के लिहाज से चलती हूँ, और फिर जो मेरे पास पैसे बचते हैं उनसे मैं जो है ना कर लेती हूँ मेंटेन अपने घर की चीज़ें जो लेनी होती हैं। अभी आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं सब्ज़ी लेने गई थी, आगे आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी। तो वहाँ पे शिमला मिर्च आज बहुत महंगी थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेती। चिकन आज सस्ता था, मैंने काफ़ी सारा ले लिया। मैं तो इस तरह करती हूँ, मैं तो कभी भी नहीं करती कि नहीं जी, मैं कहती हूँ बस मैं निकालती जाती हूँ, पैसे देती जाती हूँ। मैं तो बहुत हिसाब से चलती हूँ। जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है उसको उठा लो, जो महंगी है उसको छोड़ दो। ज़रूरी तो नहीं है कि उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जनाब इसको मैंने किया ऑफ, बल्कि खुद ही हो गया था। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि किस कंडीशन में आया है। अब ये इसमें चिकन इस कदर मज़े का बनता है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 5 मिनट रखते हैं, फिर इसको साइड इसकी चेंज कर देते हैं और फिर इसको 5 मिनट मैंने रखा है। मैं 5 से 7 मिनट भी कर लेती हूँ, मेरे बच्चे ज़रा ज़्यादा ही क्रिस्पी खाते हैं। तो था भी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चले बच्चे जो है ना जो घर में है मैं इसी को बना लेती हूँ। अब यूट्यूब का चैनल चलाने का मतलब हरगज़ ये नहीं है कि अपने बच्चे डिस्टर्ब करें। सबसे पहले अपने बच्चों की एजुकेशन, अपना खामन जो कमा रहा है आपका, उसमें आपने अपने बजट को उस हिसाब से चलना है। आप प्रेजेंटेशन किस तरह की करते हैं, आप पका क्या रहे हैं, उसको पेश कैसे कर रहे हैं, आपने ये इन चीज़ों पर तवज्जो दिया करें। ये नहीं कि आपने कहना कि मैं जनाब रोज़ ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, तो मैं मेरा चैनल है तो मैं तो ये करूँगी वो करूँगी। मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। आपने देखे होगा मैं कितने दिनों बाद चिकन की रेसिपी हो या जो मैं घर में पकाती हूँ, मैं वही रेसिपी आप लोगों को देती हूँ। अब गर्म चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगा सकती। बड़ी मैंने कोशिश की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसको पकड़ के तोड़ के दिखाऊँ आपको, लेकिन फिर मैं हिम्मत हार गई और मैंने इसको रख दिया कि थोड़ा सा ठंडा होगा, उतनी देर तक इसको मैं सेट कर लेती हूँ, इसको इसकी डेकोरेशन कर लेती हूँ। देखें यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने अपने बजट के लिहाज से चलना है। अपने बच्चों की, हमारे बच्चों का ये टाइम वापस नहीं आएगा, हमने अपने बच्चों को इस मुल्क से निकालना है। आप सबको पता है इस मुल्क कैसे कैसे हालात हैं। तो जैसे तैसे हम तो जी रहे हैं, हम तो चला रहे हैं। वो कहते हैं ना, अपनी हड्डियों का मांस उतार के हम इन लोगों को दे रहे हैं। जिस तरह महंगाई है, जिस तरह सारा कुछ चल रहा है, तो अब अपने बच्चे तो हम इस जहन्नम में नहीं ना रख सकते। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। तो जनाब ये देखें, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी ना, आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो वैसे भी आप बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। अब मेरे पास है तो मैंने आपको जो है ना इसमें बता दिया। अब इमली की चटनी जो है ना वो हो गई है ठंडी, और अब इसको मैंने सोचा कि पहले तो मैंने इसको बड़े जार में डाला, फिर मैंने सोचा कि छोटा जार भर के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और जो बड़ा जार है ना उसको अब 2-4 दिन में यूज़ कर लूँगी। अभी मैं आ रही हूँ घर की तरफ के, मैं अपने कामों को सेट करने की तरफ आ रही हूँ। तो आप लोगों को मैं ऐसा बजट बताऊँगी कि आप लोग याद रखेंगे कि घर कैसे चलता है, आप सब कुछ कर लेंगे। अब मेरी तरफ देखिए कि मैं इतने बड़े, मतलब बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत ही महंगा हमारा जो सिटी है ना एबटाबाद, यहाँ लोग सीजनल आते हैं, हर चीज़ का दुगना तिगना रेट करके चले जाते हैं। जैसे अब गर्मी है तो पता नहीं किधर किधर से ये लोग आ जाते हैं, और हर चीज़ का रेट सामान को मतलब छू रहा होता है। और हम रहते भी इस एरिया में है जो मतलब बहुत ही कैंट टाइप एरिया है, कि क्योंकि बच्चों मेरे को स्कूल जो है ना वो इधर है, तो मुझे मजबूरन इधर रहना पड़ता है। तो फिर उनको भी मैंने मेंटेन करना
करना होता है, उनकी जो वो बजट बना के चले जाते हैं लोग, इतनी महंगाई करके चले जाते हैं, तो फिर हमने तो परमानेंट रहना होता है, फिर हम क्या करें, फिर उसी के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को आगे आगे ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना सेट करके रखनी है, आपने सब्जियां किस तरह फ्रीज करनी है, हफ्ते में सब्जियों पर कितने अपने पैसे लगाने हैं, और सारा कुछ ये मैं आप लोगों को। अब जब मेरी थोड़ी सी सेहत ख़राब होती है ना, तो मैं कहती हूँ यार ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, सेट हो जाऊँ। अभी मुझे जूस मिला था गन्ने का, मैंने फटाफट से वो भी जो ना मैंने कहा मैं पीती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे मसल पेन हो रही थी ना, तो मैंने सोचा नहीं अब मेडिसिन के बगैर नहीं गुजारा। ये देखिए ये मेडिसिन जो है ना ओस्टिबोन बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है, 30 टैबलेट इसमें होती हैं। कोशिश करें ये बॉटल लेकर रख लें और इसको खाएं। आप यकीन करें, आप यूज़ करके मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिला। चलें जी, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। और मैंने आपको आज नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।